आज हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 9 पर, जहां पे हम समझेंगे ग्लोबल और लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। सबसे पहले तो ग्लोबल समझते हैं। ये दुनिया भर का नॉलेज। ये दुनिया भर का नॉलेज क्या जरूरी है? क्योंकि नॉलेज इधर पे जानकारी है। और लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है? रोजमर्रा की जिंदगी, ये जीवन का ज्ञान। दुनिया भर का ज्ञान जानने के साथ साथ आपके जीवन का भी प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा आप फंस जाएंगे। क्योंकि जानकारियां मिलना केवल उचित नहीं है, बल्कि जानकारियों में समझ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो अव्यवस्थित हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। और असंतुलन आपके स्वास्थ्य, आपके पर्यावरण, आपके दिनचर्या, आपके पैसे, सबको नष्ट कर देगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपको दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर की राजनीति जानते हो, दुनिया भर का आर्थिक स्थिति पता है, पर खुद कर्जे में डूबे हो। स्टॉक मार्केट का पूरा A to Z पता है, वो खुद के लाले पड़े हैं, स्वास्थ्य खराब हो, उसमें दवाइयां का जा रहा। स्टॉक मार्केट में तो आपने लगा दिया 50,000, 1 लाख, पर आपको दवाइयों में 5-5 लाख जा रहा। इसका मतलब आपका समझ की कमी है। फिर सवाल उठता है, ये किसे समझना चाहिए? सबको, खास करके गृहिणियों को, पुरुषों को, जिनकी आय कम है उनको, जिनकी आय ज्यादा है उनको भी, क्योंकि आय ज्यादा से खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। कब समझना जरूरी है? जब आपको लगे कि अब आपके खर्चे अधिक हो रहे हैं, जब आपको लगे कि अब जीवन असंतुलित सा लग रहा, जब आपको लगे कि गड़बड़ कहीं और है, स्वास्थ्य में पैसा जा रहा, फिजूल के पैसे उड़ रहे, किसी से लड़ाई दंगा हो रहा है, क्योंकि आप अखबार की खबरों को पढ़कर बस आप आपसी मतभेद तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ के प्रैक्टिकल नॉलेज तो रिश्ते, संबंध, स्वास्थ्य, घर, ये सब को संतुलित रखना सिखाता है। इसलिए जरूरी है। कहाँ? हर जगह। अगर आप खबर पढ़ रहे हैं, वहां आपको ध्यान देना जरूरी है, यह लिखना जरूरी है। शिक्षा में तो मुख्य रूप से आप दुनिया भर का ज्ञान दे दो, पर घर का ज्ञान नहीं दिए, कर्जे में डूबी है। अब इसको हम समझेंगे मैप मॉड्यूलेशन। ये तो समझ गए कि दुनिया भर की जानकारी का होना बस उचित नहीं है, जीवन की समझ के साथ होना जरूरी है। सीधी सी बात। माइंडफुलनेस होना चाहिए। क्या अखबार की कोई खबर आपके जीवन को प्रभावित कर रही है या नहीं? दुनिया में जो हो रहा उसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना है या नहीं? या मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसका दुनिया से लेना देना है या नहीं? मैं तो कर्जे में डूब रहा हूं, स्टॉक मार्केट बढ़े या घटे, नहीं मैं भी लगा देता हूं क्योंकि दुनिया लगा रही है। एनालिटिक्स देखना है। क्या मेरे खर्चे सही हैं? क्या मेरा जीवन सही जी रहा हूं? क्या मेरे परिवार, रिश्ते, नाते, संबंध अच्छे हैं? ये सबसे विवाद पाल रखा हूं क्योंकि उस देश ने उसके युद्ध कर दिया, उसने उसको मार दिया, ये पार्टी उसको वो कर रही है। क्या हमने रिश्ते, नाते, समझौते, संबंध खराब कर लिए क्या? ये एनालिसिस करना है कि किसी भी हेडलाइन, किसी भी न्यूज, किसी भी जानकारी से हो सकता है ज्यादा प्रभावित हो गए कि भाई मुझे जानकारी बहुत और ये टुच्चे लोग हैं, ये भी हो सकता है। तो आपको एनालिसिस करना है, फिर आपको पर्सपेक्टिव देखना है। अगर मैं उस देश का होता तो क्या मैं इस देश के बारे में ऐसा सोचता? अगर मैं इस व्यवस्था का, इस विभाग का, इस घर का, इस पर्टिकुलर राज्य का या इस विभाग का, कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट से हो, अगर मैं इधर का होता तो तब भी मैं क्या यह सोचता या इतनी ही चीजें प्रभावित करती मुझे? दो दोस्तों के युद्ध में हम कह देते हैं हमें क्या लेना देना, पर हमें तो ये जानकारी होनी चाहिए कि युद्ध कहीं भी हो आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके रोज के खर्चे, रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करता है, और यही होता है लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो दोनों नॉलेज होना जरूरी है, ग्लोबल नॉलेज भी और लाइफ का नॉलेज भी, वो भी प्रैक्टिकल। तभी आप एक अच्छा संतुलित जीवन जी पाएंगे, अन्यथा बोझ तले बहुत ज्यादा टेंशन में जिएंगे। ये बातें बोलना आसान है, बट प्रैक्टिस से आती है, इसलिए हम पर्सपेक्टिव में प्रैक्टिस जरूर बताते हैं। धीरे धीरे, कब जब लगे जीवन उलझा है, डिसीजंस गलत है, कर्जे में जा रहे हो, संबंध खराब हो रहे हैं, तब कि कहीं ये ग्लोबल इफेक्ट तो नहीं, या कहीं मैं एक डेली इफेक्ट तो नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, मेक योर बेटर लाइफ एक्सपीरियंस। ऐसे ही ये 9th है। 14 आयामों पे बात करेंगे, फिर उन 14 आयामों के बाद हम बताएंगे अलग अलग 500 सब्जेक्ट उन्हीं आयामों में। तब तक के लिए बाय।